हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट कर ली थी, जिसमें हमने ये सीखा फलन किसे कहते हैं और दो या दो से अधिक फलनों का संयोजन कैसे करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हम सीखेंगे फलनों के प्रकार। वेरी मोस्ट पोर्शन है फलनों के प्रकार। इस पर आधारित 2 नंबर का क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप ध्यान से समझना। प्रॉब्लम आए तो मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना। तो देखो बच्चों, फलनों के प्रकार हम पढ़ेंगे, जैसा कि बोर्ड पर आपको दिख रहा है। पहला फलन है एकेकी फलन और बहुएकी फलन। मैं आपको ये बताऊंगा एकेकी फलन किसे कहते हैं, बहुएकी फलन किसे कहते हैं, और किसी फलन को हम चेक कैसे करेंगे कि वो एकेकी है या बहुएकी है। तो बच्चों, हम एक चीज सीखेंगे, मतलब मैं आपको ये समझाऊंगा एकेकी फलन किसे कहते हैं और किसी फलन को हम जांच कैसे करेंगे कि वो एकेकी है। यदि वो फलन एकेकी है तो अच्छी बात है, और एकेकी नहीं है तो वो कैसा होगा, बहुएकी फलन। एक के संग एक फ्री चलेगा। हम एक सीखेंगे, दूसरा फ्री। ऐसे मैं आपको समझाऊंगा आक्षादक फलन किसे कहते हैं और उसको चेक कैसे करते हैं कि वह फलन आक्षादक है। यदि वह आक्षादक हुआ तो अच्छी बात, वरना वो कौन होगा, अंतरछेपी फलन। यदि कोई फलन एकेकी भी हुआ और आक्षादक भी हुआ तो ऐसे फलन को हम कहेंगे व्युत्क्रमणीय फलन। मतलब सर ये तो फोकट में सीखने में आ गया, इसको तो सीखने की जरूरत ही नहीं है। हम चेक करेंगे फलन एकेकी है या नहीं। यदि वह एकेकी है, कंपलसरी है, यदि वह एकेकी है और आक्षादक है, दोनों है, तो पक्की बात है हम लिख देंगे चूंकि फलन एकेकी आक्षादक फलन है, अतः वह व्युत्क्रमणीय फलन होगा। तो इसकी चेकिंग करने की जरूरत ही नहीं है। तो आपने देखा अभी तक हम कितने फलन पढ़ने वाले हैं, 2। यदि फलन एकेकी आक्षादक है अर्थात फलन व्युत्क्रमणीय है, यदि कोई फलन एफ नाम का व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय मतलब जिसका व्युत्क्रम हो सके, तो यदि कोई फलन व्युत्क्रमणीय है तो उसका प्रतिलोम फलन का अस्तित्व होगा। मतलब यदि फलन एफ व्युत्क्रमणीय है तो उसका प्रतिलोम इनवर्स संभव होगा, और एफ के इनवर्स के प्रतिलोम फलन को हम कहेंगे एफ इनवर्स। ओके बच्चों, तो आपने देखा इस पूरे सारांश में हम ये सीख चुके कि आज के लेक्चर में हमें ये सीखना एकेकी फलन क्या है और आक्षादक फलन का है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीख रहे हैं कोई फलन एकेकी फलन और आक्षादक फलन कैसे चेक करना होता है। तो इसका पहला पोर्शन हम उठा रहे हैं, एकेकी फलन एवं बहुएकी फलन। एकेकी फलन और बहुएकी फलन। आओ भैया चेक करेंगे कोई फलन एकेकी कैसे चेक करना है। एकेकी साबित नहीं हुआ तो पक्की बात है वो क्या निकलेगा, बहुएकी फलन। आप वीडियो को समझें, सिर्फ समझें, लिखना नहीं है, सिर्फ समझें। मैं नोट्स भेजूंगा। कोई फलन एकेकी फलन कब कहलाएगा, तो बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट सीखो। यदि कोई फलन समुच्च ए से समुच्च बी में इस तरह से परिभाषित हो,
यदि कोई फलन f नाम का समुच्चय A से समुच्चय B में इस प्रकार परिभाषित हो कि समुच्चय A के भिन्न भिन्न अवयवों का समुच्चय A के भिन्न भिन्न अवयवों का समुच्चय B में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होना चाहिए। भिन्न भिन्न अवयवों का समुच्चय B में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होना चाहिए। आई बात समझ में? समुच्चय A के भिन्न भिन्न अवयवों का समुच्चय B में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होना चाहिए। तो केवल ये शब्द याद कर लो, भिन्न भिन्न अवयवों का समुच्चय B में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब यदि है तो फलन को हम कहेंगे एकैकी फलन। अर्थात एक उदाहरण मैं बना रहा हूं, आप देखें, उदाहरण से समझें। आओ बच्चों, उदाहरण से समझने की कोशिश करें। मैंने आपके सामने एक फलन का चित्र बनाया है। आपको ये बताना है क्या ये फलन एकैकी होगा? क्या ये फलन एकैकी होगा? तो आप साफ साफ दे सकते हैं ये दोनों कैसे अवयव हैं? भिन्न भिन्न, और भिन्न भिन्न अवयवों का यहाँ प्रतिबिंब भिन्न भिन्न नहीं है, अतः यह एकैकी फलन नहीं है। भिन्न भिन्न अवयवों का समुच्चय B में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होना चाहिए। आई बात समझ में? आओ अगला उदाहरण देखो। चेक कैसे करेंगे वो अलग बात है, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अब बताओ क्या ये फलन एकैकी है? आपने देखा A का प्रतिबिंब x है, B का प्रतिबिंब P है, C का y है, D का q है। भिन्न भिन्न अवयवों के समुच्चय B में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हैं। स्पष्ट रूप से पता चल रहा है हाँ ये फलन एकैकी है। बिल्कुल क्लियर, चित्र से समझ में आया। अब आते हैं हम मैथ्स में। मतलब यदि हमारे पास सवाल आएगा तो हम उसको चेक कैसे करेंगे? तो बच्चों देखो, सपोज ये फलन है कोई जो n से n में परिभाषित है। फलन का नियम दिया गया है x के रूप में x स्क्वायर। आपको ये चेक करना है क्या ये फलन एकैकी है। तो मैं आपको लास्ट में ट्रिक बताऊंगा, अभी आप ध्यान से सुने। क्या ये फलन एकैकी है? तो आप क्या करें, आपको पता है x के मान काय में से आएंगे? आपको पता चल रहा है ना x के मान किस में से आएंगे? n में से। तो आप n में से कुछ मान उठाएं और दो चार उदाहरण उठाकर देखें क्या प्रतिबिंब भिन्न भिन्न आ रहे हैं। भिन्न भिन्न आ रहे हैं तो ये साबित हो जाएगा एकैकी है। आपने कहा n में तो साहब 1 उठाओ, 2 उठाओ, 3 उठाओ, ऐसी संख्याएं उठाओ, रखो इसमें। 1 का प्रतिबिंब क्या आया? 1। 2 का प्रतिबिंब क्या आया? 4। 3 का प्रतिबिंब क्या आया? 9। भिन्न भिन्न प्रतिबिंब आ रहे हैं ना। ध्यान रखना, आपको सबसे बढ़िया तरीका बताता हूं मैं। जब आप x के मान उठाएं ना तो 2-3 मान तो पॉजिटिव में उठा लें, चेक कर लें। 2-3 मान नेगेटिव में उठा लें, चेक कर लें। एक 0 पे चेक कर लो, 0 पे, फिर 1/2 पे चेक कर लो, -1/2 पर चेक कर लो। इन मानों पर चेक करके देख लो क्या प्रतिबिंब भिन्न भिन्न चल रहे हैं। यदि प्रतिबिंब भिन्न भिन्न चल रहे हैं पक्की बात है एकैकी होगा। तो मैंने यहाँ x के मान 1, 2, 3 उठाए। अब आप कह रहे होंगे सर माइनस में क्यों नहीं उठा रहे हो? क्योंकि यहाँ तो x किस में? n में। n में नेगेटिव नंबर नहीं होंगे। कैसा निकला ये? एकैकी। अब बात आती है लिखेंगे कैसे, तो वो भी समझाऊंगा। पहले बिल्कुल क्लियर करो एकैकी जांच हम पाते हैं या नहीं। आओ अब दूसरा क्वेश्चन उठाया मैंने।
बताओ क्या ये फलन एक एकी है? आपने कहा सर इस बार x के मान किस में से लिए जाएंगे? r में से। उठाओ r में से। r में तो समस्त संख्याएं, तो आप पॉजिटिव नंबर भी उठाओ, नेगेटिव नंबर भी उठाओ। तो आपने x बराबर लिया -2। -2 आपने लिखा तो -2 का प्रतिबिंब कितना निकला? 4 निकला। आपने फिर कहा सर अब आप x बराबर +2 निकालो, तो x बराबर +2 उठाया, पता किया तो पता चला x बराबर +2 का प्रतिबिंब भी कितना है? 4। सर भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न नहीं है। साबित हो गया ये एक एकी फलन नहीं है। जब आपको ये पक्का विश्वास हो जाए कि ये फलन एक एकी नहीं है तो वो उदाहरण बताओ जिसके लिए ये एक एकी नहीं है। उदाहरण ये साबित करेंगे फलन एक एकी नहीं है, उदाहरण। और यदि आपको लगता है एक एकी है तो एक फिक्स लैंग्वेज के थ्रू आपको गुजरना है, एक फिक्स थ्योरी के तहत आपको काम करना है। जैसे आपको ये पता चला एक एकी नहीं है तो उदाहरण बता दो। बताओ कि x बराबर हमने 2 रखा तो x बराबर 2 का प्रतिबिंब आया था 4। हमने x बराबर -2 रखा तो x बराबर -2 का प्रतिबिंब भी आया 4। हम लिखेंगे यहाँ चूंकि यहाँ भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न नहीं है, अतः यह एक एकी फलन नहीं है। जब आपको ये पक्का विश्वास हो जाए ये एक एकी नहीं है तो वो उदाहरण बता दो जिसके लिए फलन एक एकी नहीं है। लेकिन यदि आपको पक्का विश्वास होता है फलन एक एकी है, जैसे ये सवाल, यदि आपको पक्का विश्वास होता है ये फलन एक एकी है तो आपको एक फिक्स भाषा है उसके तहत आपको काम करना है। क्या है वो भाषा? ध्यान रखना, कब? जब उदाहरण से आप सेटिस्फाई हो गए, उदाहरण से संतुष्ट हो गए फलन एक एकी है तो आप एक फिक्स भाषा के तहत काम करेंगे। आप मानेंगे, शुरू में माना fx1 बराबर fx2 मानेंगे, और मानने के बाद जो नियम है f का उसका पालन कराएंगे। पालन कराने पर धीरे धीरे x1 बराबर x2 आ जाएगा, और जैसे ही आप x1 बराबर x2 निकाल के देंगे ये साबित हो जाएगा ये फलन एक एकी है। मतलब क्या कहा मैंने? दोबारा सुने, आप पहले चेक करें क्या ये फलन एक एकी है। रखो मान, आपने x बराबर -1 रखा, रखो उसमें x बराबर -1 तो -1 का प्रतिबिंब कितना निकला? 1। अब आपने x बराबर -2 रखा तो -2 का प्रतिबिंब कितना निकला? -1। अब आपने x बराबर +1 रखा, 1 का प्रतिबिंब कितना निकला? 5। अब आपने x बराबर 2 रखा, 2 का प्रतिबिंब कितना निकला? 7। अब आपने x बराबर 0 रखा, 0 का प्रतिबिंब कितना निकला? 3। साबित हो रहा है भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न आ रहे हैं। साबित हो रहा है हाँ ये फलन एक एकी है। जब ये पक्का विश्वास हो जाए आपको एक एकी है, आप जांच इस तरह करेंगे कि माना fx1 बराबर fx2, ये फिक्स लैंग्वेज है। fx1 नियम का पालन कराओ। fx2 3 से 3 कट गया, 2x1 बराबर 2x2, 2 से 2 कट गया, x1 बराबर x2। और x के मान कहाँ से आए हैं? फॉर ऑल समस्त x के मान जिनको अभी हमने x1 x2 कहा है, फॉर ऑल x1 x2 किस में से आए? r में से।
स्पष्टतः यह फलन एक एकी फलन होगा। मैं आशा करता हूं आप अब तक का पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा कि किसी फलन की हम जांच कैसे करते हैं कि वह एक एकी है या बहु एकी। एक बार फिर सुने संक्षिप्त में। जैसे ही फलन हमें एक एकी की जांच के लिए आएगा, मैं कुछ उदाहरण उठाऊंगा, x के मान रखूंगा। कैसे मान? सर 2-3 मान तो हम पॉजिटिव रख लेंगे, 2-3 मान हम नेगेटिव रख लेंगे, 0 रख लेंगे, 1/2 रख लेंगे। त्रिकोणमिति आया तो 0 रख लेंगे, त्रिकोणमिति के फलन आए 0 रख लेंगे, π/2 रख लेंगे, पाई रख लेंगे, 3π/2 रख लेंगे, 2π रख लेंगे, 4-5 मान हम कोणों के रख लेंगे त्रिकोणमिति में। जब हम ये सेटिस्फाई हो जाएंगे, हाँ ये फलन एक एकी है, तो हम थ्योरी से होकर गुजरेंगे। लेकिन यदि हम मान रख रहे हो और हमें पता चले ये एक एकी नहीं है, तो वो उदाहरण बता देंगे जिसके लिए ये फलन एक एकी नहीं है। क्लियर? दूसरा फलन हम चेक कर रहे हैं, आक्षादक फलन और अंतरछेपी फलन। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है कि हम जांच किसकी करेंगे? आक्षादक फलन की। तो आक्षादक फलन कहते किसे हैं, पहले ये कॉन्सेप्ट समझें। यदि कोई फलन समुच्च ए से समुच्च बी में कुछ इस तरह से परिभाषित हो, यदि कोई फलन समुच्च ए से समुच्च बी में कुछ इस तरह से परिभाषित हो कि, ध्यान से सुने, कि समुच्च बी के प्रत्येक अवयव का, समुच्च बी के प्रत्येक अवयव का, एक नहीं, समुच्च बी के प्रत्येक अवयव का समुच्च ए में कोई न कोई पूर्व प्रतिबिंब मौजूद हो, कोई न कोई कनेक्शन मौजूद हो, कोई न कोई जुगाड़ बैठा हुआ हो। यदि समुच्च बी के प्रत्येक अवयव का समुच्च ए में कोई न कोई पूर्व प्रतिबिंब है, मतलब यदि कोई y नाम का अवयव जो समुच्च B में मौजूद है, उसके लिए यदि कोई पूर्व प्रतिबिंब x नाम का इस तरह मौजूद हो, x नाम का पूर्व प्रतिबिंब इस तरह मौजूद हो, समुच्च ए में इस तरह मौजूद हो कि दिए गए नियम का पालन होता हो, हम कह देंगे ये फलन आक्षादक है। भाषा दोबारा सुने। यदि कोई फलन इस तरह से हमें दिया जाए कि समुच्च बी के प्रत्येक अवयव का, समुच्च बी का एक भी अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका पीछे पूर्व प्रतिबिंब मौजूद नहीं हो। यदि एक भी अवयव ऐसा पाया गया जिसका पूर्व प्रतिबिंब मौजूद नहीं है, हम कह देंगे ये आक्षादक नहीं है। वही बात दोबारा से, सबसे पहले आप ये कंफर्म करें, कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप ये देखें, समुच्च बी के प्रत्येक अवयव का कोई न कोई पूर्व प्रतिबिंब मौजूद है या नहीं। ध्यान रखना, मैंने भिन्न भिन्न नहीं बोला इस बार, एक एक ही फलन में शर्त है भिन्न भिन्न प्रतिबिंब। यहाँ भिन्न भिन्न नहीं है, यहाँ तो कोई न कोई होना चाहिए। उदाहरण देखो, समुच्च बी के प्रत्येक अवयव का कोई न कोई प्रतिबिंब होना चाहिए। बताओ बच्चों, क्या ये फलन आक्षादक है? नहीं है। क्यों? उदाहरण बताओ, कैसे लिखेंगे? चूंकि यहाँ अवयव P जो समुच्च B में मौजूद है,
के लिए पूर्व प्रतिबिंब का मान मौजूद नहीं है, पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय में मौजूद नहीं है, अतः यह आक्षादक नहीं है। और देखें, बताओ बच्चों, क्या ये फलन आक्षादक है? हाँ सर, ये आक्षादक है। देखो, x का पूर्व प्रतिबिंब है, y का पूर्व प्रतिबिंब है। अरे दो तीनों बस कनेक्शन होने चाहिए। हाँ, ये फलन आक्षादक है। आक्षादक है। और एक है कि सर, एक है कि नहीं है, क्योंकि B और C के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न नहीं है। आगे बात समझ में? तो ये तो उदाहरण से हमें चित्र से पता चल गया कि फलन एक की होगा या आक्षादक होगा। मतलब आक्षादक की जांच मैंने आपको चित्र से समझा दी। अब जब मैथ्स में सवाल आएगा तो हम आक्षादक की जांच कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। आप बहुत ध्यान से ट्रिक को समझेंगे, सुनेंगे और सवाल के तहत देखेंगे। तो बच्चों, मैं आपको बता रहा था कि आक्षादक फलन को हम चेक कैसे करेंगे। कॉन्सेप्ट तो क्लियर है आक्षादक फलन का। यदि कोई फलन ए से बी में हो तो हम ये देखेंगे क्या बी के प्रत्येक अवयव का ए में पूर्व प्रतिबिंब मौजूद है। अब चेक कैसे करेंगे मैथ्स में, तो आप पढ़ते जाएं, सुनते जाएं, समझते जाएं। हम सबसे पहले एफ एक्स को क्या मानेंगे? वाई। जो भी एफ एक्स आपको दिया गया होगा हम एफ एक्स को वाई मान लेंगे। फिर कैसे भी जुगाड़ लगा के, कोई भी मैथमेटिकली ऑपरेशन लगा के, गणितीय संक्रिया लगा के हम एलएचएस में सिर्फ और सिर्फ एक्स जिंदा रखेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक्स का मतलब एक्स, दो एक्स नहीं, सिर्फ एक्स, साफ सुथरा एक्स। एक्स प्लस 5 भी नहीं, एक्स का मतलब एक्स, सिर्फ एक्स जिंदा रखेंगे। मतलब एक्स का नामो निशान आरएचएस में से मिटा देंगे। एक्स आरएचएस में होना ही नहीं चाहिए और एलएचएस में सिर्फ और सिर्फ एक्स। यदि हम ऐसा काम कर लेते हैं तो फिर हम ये चेक करेंगे क्या y के प्रत्येक मान के लिए, y का मान किस में से आएगा? b में से। क्या y के प्रत्येक मान के लिए अर्थात समुच्चय b के प्रत्येक अवयव के लिए क्या x का अस्तित्व है? यदि समुच्चय b के प्रत्येक मान के लिए x का अस्तित्व आ रहा हो, y के प्रत्येक मान के लिए x का मान आ रहा हो, हम कह देंगे फलन कैसा है? आक्षादक। ठीक है। और जब ये साबित हो गया फलन एक की भी है, आक्षादक भी है, तो हम कह देंगे हाँ ये फलन कैसा होगा? व्युत्क्रमणीय फलन। और यदि व्युत्क्रमणीय फलन है तो उसके लिए क्या निकाला जाएगा? प्रतिलोम फलन, इनवर्स फंक्शन। एफ का प्रतिलोम फलन होगा एफ इनवर्स एक्स। यदि ये साबित हो गया फलन एक है की और आक्षादक है। ठीक है। एक तरीका और होता है आक्षादक सिद्ध करने का। आप जानते हैं फलन ए से बी में हो तो इसको कहते हैं हम प्रांत, इसको कहते हैं सहप्रांत। और हम यदि उसके लिए निकाल दें परिसर, यदि हम फलन का परिसर निकाल दें और फलन का परिसर और सहप्रांत बराबर हो तो ये साबित हो जाता है ये फलन कैसा है? आक्षादक। क्लियर। आओ प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट करते हैं और सवालों के थ्रू समझते हैं कि हम जांच कैसे करते हैं। करें स्टार्ट क्वेश्चंस। अब तक की वीडियो आप 2-2-3। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों हम। सवाल ने फलन दिया है, वो कहता है सिद्ध करो एफ इनवर्स का अस्तित्व है।
सिद्ध करो एफ इनवर्स का अस्तित्व है। या ऐसे भी कह सकता है कि सिद्ध कीजिए फलन एकेकी आक्षादक है। या ऐसा भी कह सकता है सिद्ध कीजिए फलन व्युत्क्रमणीय है। आपको पता है सारी स्थितियां एक जैसी हैं। सवाल कह रहा है सिद्ध करो फलन एकेकी आक्षादक है और एफ इनवर्स ज्ञात करो। करें स्टार्ट। सबसे पहले हम एकेकी की जांच करेंगे। देखो इस तरह का क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का, और कैसे करना है किस तरह लिखना है समझें। सर्वप्रथम हम जांच कर रहे हैं एकेकी की, तो सबसे पहले आप ये कंफर्म हो जाएं हाँ ये एकेकी है। इसके लिए मैंने आपको जो ट्रिक बताई उसका ध्यान रखें। आप सबसे पहले उदाहरण उठाएं, मतलब x के मान उठाएं और चेक कर लें क्या x के भिन्न भिन्न मानों के लिए प्रतिबिंब भिन्न भिन्न आ रहे हैं। यदि भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न आए, ये साबित हो जाएगा ये फलन कैसा है, एकेकी। देखो लेकिन बच्चों दिमाग लगाओ, चूंकि वो सिद्ध करवा रहा है एकेकी है तो एकेकी तो है। आओ प्रोसेस लगाएं। बोलो क्या कहती है प्रोसेस। माना fx1 बराबर fx2, कराओ नियम का पालन। fx1 fx2 fx2 करा दिया नियम का पालन। -3 से -3 कट गया, 2 से 2 कट गया, x1 बराबर आ गया x2। और x1 और x2 के मान किस में से आए, फॉर ऑल, समस्त x1 x2 के जो मान हैं वो किस में आएंगे, r में। लिख देंगे हम, आते हैं यह फलन एकेकी फलन होगा। ये साबित हो गया है हाँ ये फलन एकेकी होगा। क्लियर। आओ अब हम जांच करते हैं आक्षादक की। इसी तरह बोर्ड एग्जाम में हमें लिखना है। अब हम जांच कर रहे हैं आक्षादक की। तो देखो वो सिद्ध करवा रहा है, और नहीं भी करवाता तो प्रोसेस फिक्स है, फिक्स प्रोसेस है। सबसे पहले आप fx को क्या मान लें, y। माना fx बराबर y, fx को क्या मान लें, y। तो fx को y मान लिया, fx का मान रख दो 2x - 3 बराबर y रख दिया। अब मैंने क्या कहा था आपसे, कैसे भी करके LHS में सिर्फ और सिर्फ x छोड़ें, सिर्फ और सिर्फ x। तो x बराबर आ गया y + 3/2। अब आप उदाहरण उठाओ, y के मान उठाओ, y के मान r में से उठाओ, -1 -2 -3 0 1 2। सबके लिए x का मान तो आ ही रहा है ना, और x का मान r में मौजूद है। कंफर्म हो गए, लिख दो। चूंकि प्रत्येक y के मान के लिए जो r में है के लिए पूर्व प्रतिबिंब x का मान r में मौजूद है, अतः यह फलन आक्षादक होगा। साबित हो गया ये आक्षादक है। अब चूंकि फलन एकेकी है, आक्षादक है, अतः यह फलन कैसा होगा, व्युत्क्रमणीय, अर्थात एफ इनवर्स का अस्तित्व होगा। अब बच्चों देखो एफ इनवर्स निकालते कैसे। तो देखो चूंकि आपने खुद ने कहा था fx बराबर y, आपने खुद ने fx बराबर y बोला, तो बच्चों x बराबर क्या हो गया, x बराबर क्या हो गया, f को उधर ले जाओ, इनवर्स हो गया। x बराबर क्या हो गया, f इनवर्स y हो गया। अतः f इनवर्स y
एफ इनवर्स वाई, एक्स ये रहा एक्स, नाम दे दो समीकरण एक, समीकरण एक से एक्स का मान रख दो, समीकरण एक से एक्स का मान, तो एफ इनवर्स वाई, एफ इनवर्स वाई बराबर आ गया वाई प्लस 3/2 आ गया एफ इनवर्स का मान। लेकिन जनरली जब हम उत्तर लिखते हैं, देख लो ध्यान से, जनरली हम जब उत्तर लिखते हैं तो x के रूप में लिखते हैं, अतः प्रतिलोम फलन एफ इनवर्स x बराबर, उत्तर x के रूप में देते हैं, तो जहां जहां y है वहां x रख दो, उत्तर आ गया। देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैंने उठाया, आप ध्यान से इसको समझें, नोट कर लें। आ जाओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फलन दिया गया है, कह रहा है सिद्ध करो एफ इनवर्स विद्यमान होगा, और फिर कह रहा है यदि विद्यमान होगा तो एफ इनवर्स निकालो, साथ साथ पूछ रहा है एफ इनवर्स 24 का मान निकालो, एफ इनवर्स 5 का मान निकालो। चूंकि वो कह रहा है सिद्ध करो एफ इनवर्स मौजूद है, तो आपको पता है सबसे पहले किसकी जांच करनी है हमें, एक एकी की। स्टार्ट कर दें बिना टाइम खराब किए। सबसे पहले हम जांच कर रहे हैं एक एकी की। कैसे जांच करते हैं बच्चों एक एकी की, बताओ। सर्वप्रथम सर हम मान लेते हैं, माना fx1 बराबर fx2। आप सोच रहे होंगे सर उदाहरण से चेक क्यों नहीं किया। अरे भैया सिद्ध करो एफ इनवर्स मौजूद है, तो एक एकी तो है, प्रोसेस लगा दी। fx1 fx1 fx2 नियम का पालन करा दिया, धीरे धीरे गणना करते जाओ। हॉल क्यू है, हॉल क्यू हट गया, क्या आ गया x1 बराबर x2। बच्चों हॉल क्यू हटाते हैं तो प्लस माइनस नहीं आते, स्क्वायर हटाते हैं ना तो प्लस माइनस आते हैं। ओके, x1 x2 के मान किस में से आएंगे भैया, r में से साबित हो गया। अतः यह फलन कैसा निकला, एक एकी फलन। तो एक एकी की जांच हो गई। आप किसकी जांच करेंगे, आक्षादक की। आपको पता है आक्षादक की प्रोसेस क्या कहती है, बिना टाइम खराब करे चालू कर दो, क्योंकि पता है आक्षादक तो है। माना fx बराबर y, fx का मान रखो, fx बराबर y, LHS में सिर्फ और सिर्फ x, सिर्फ और सिर्फ x। घात 3 है, उधर जाएंगी, आपको याद होना चाहिए, घात इधर से उधर जाएंगी तो रिवर्स हो जाएंगी, रिवर्स आ गया। अब आपको पता है फिक्स लाइन है जो लिखनी है, चूंकि प्रत्येक y के मान के लिए जो किस में से आएगा, r में से, चूंकि प्रत्येक y के मान के लिए पूर्व प्रतिबिंब x का अस्तित्व है, अतः ये फलन कैसा होगा भैया, आक्षादक होगा, आक्षादक फलन होगा। हो गया काम खत्म। चूंकि फलन एक एकी भी है, ये जो फलन है f नाम का, ये फलन एक एकी भी है और आक्षादक भी है। अतः आपको पता चल गया, हाँ सर एफ इनवर्स का अस्तित्व होगा, एफ इनवर्स विद्यमान होगा, एफ फलन व्युत्क्रमणीय फलन कहलाएगा। एक ही बात है, एफ को व्युत्क्रमणीय कहेंगे। निकालेंगे कैसे, अभी अभी सिखाया। चूंकि एफ एक्स वाई है तो एक्स बराबर क्या हो गया, एफ इनवर्स वाई, एफ इनवर्स वाई आ गया, एफ इनवर्स वाई, एफ इनवर्स वाई आ गया, वाई प्लस 3 की घात 1/3, एक्स की जगह लिख दिया एफ इनवर्स वाई।
आप जानते हैं इसी एफ इनवर्स को हम कहते हैं प्रतिलोम फलन। आपको पता है जनरली हम उत्तर x के रूप में लिखते हैं, तो उत्तर आ गया। उसने यही कहा था एफ इनवर्स निकालो, आ गया एफ इनवर्स। उसने यहां ये और पूछा है कि एफ इनवर्स 24 का मान निकालो, एफ इनवर्स 5 का मान निकालो। आप समझ पा रहे हैं, बड़ा आसान है। जहां जहां x है वहां क्या लिख दें, 24 लिख दें। 24 + 3 कितना हो गया, 27। 27 का मतलब आप जानते हैं 3 की घात 3, आंसर आ गया 3। ऐसे ही यहां पर लिख दें, जहां जहां x है वहां वहां 5 लिख दिया, आंसर आ गया 2। आशा करते हैं आपको ये वीडियो कंप्लीट समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है, सवाल कैसे करते हैं वो ट्रिक्स भी आप सीख चुके हैं। वीडियो को कंप्लीट देखें, प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें, बिल्कुल समझ में आ जाए तो वीडियो लाइक करें और शेयर करें सब बच्चों के साथ। ठीक है बच्चों,